नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। एक गांव में एक बहुत गरीब स्त्री सुभागी रहा करती थी। संपत्ति के नाम पर उसके पास घर के आंगन में 2 आम के पेड़ थे। बस सुभागी अपनी दोनों आम के पेड़ों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वह हर दिन पेड़ों में पानी डालती, उनका ख्याल रखती और बहुत ही प्रेम से उनकी देखभाल करती। दोनों पेड़ों में से पेड़ बहुत बड़ा था और एक पेड़ बहुत छोटा था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि जो पेड़ छोटा था उसमें से तो कच्चे आम निकलते थे, जिन्हें बेचकर सुभागी किसी तरह अपना और अपनी 2 बच्चों तथा अपनी सास और ससुर के खाने पीने का इंतजाम किया करती थी। पर बड़ा आम का पेड़ आकार में बहुत बड़ा होने के बावजूद भी कोई फल नहीं देता था और आज तक उसमें एक भी फल नहीं आया था। हर रोज की तरह ही एक दिन सुबह सुबह सुभागी अपने दोनों पेड़ों को पानी दे रही थी। तभी उसने अपने बेटे चंदू को पुकार कर बुलाया और कहा, बेटा चंदू, हैंडपंप से ज़रा एक और पानी की बाल्टी भर कर लाना तो। चंदू ने कहा, लेकिन क्यों माँ, आपने तो अभी अभी इस पेड़ को इतना सारा पानी दिया और अब और पानी देना है। माँ ने कहा, बेटा, ये पानी अपने इस छोटे वाले पेड़ के लिए नहीं है, बल्कि बड़े वाले पेड़ के लिए है। चंदू ने तब आश्चर्य से कहा, माँ, ये छोटा वाला पेड़ तो हमें कच्चे आम देता है, इसलिए आप इसे पानी देती हो, लेकिन यह बड़ा वाला पेड़ तो हमें एक भी आम नहीं देता। इतने साल हो गए, लेकिन इस पेड़ में आज तक एक भी आम नहीं आया, तो फिर आप इसे पानी क्यों दे रही हो? चंदू बेटा, ज़रूरी नहीं है कि जो पेड़ हमें फल दे हम सिर्फ उसी का ख्याल रखें, उसे ही पानी दें। माँ ने बड़े प्यार से समझाते हुए चंदू से कहा, हमारे लिए तो सारे पेड़ ज़रूरी होते हैं। भले ही इस आम के पेड़ ने हमें आज तक एक भी आम नहीं दिया हो, लेकिन मैं फिर भी इससे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं इस छोटे वाले आम के पेड़ के साथ ही रोज़ इसे भी पानी देती हूँ। और इतना कहकर सुभागी उस बड़े आम के पेड़ में पानी डालने लगी। घर के सब काम निपटाकर थोड़ी देर बाद सुभागी ने छोटे पेड़ से सब कच्चे आम तोड़ लिए और हर दिन की तरह ही अपने ठेले पर कच्चे आम रखकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ी। सुभागी के पेड़ के आम बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि वह अपने आमों पर या आम के पेड़ों पर किसी भी हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती थी। पर उसकी समस्या थी कि उसका छोटा आम का पेड़ बहुत कम आम देता था, जिसे बेचकर उसके परिवार को पालना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। ठेला लेकर जब सुभागी निकली तब 2 ग्राहक आम लेने आए। एक ने कहा, ज़रा 2 किलो कच्चे आम तौल देना। तभी दूसरा ग्राहक बोला, मुझे भी 3 किलो कच्चे आम चाहिए। दुर्भाग्य से सुभागी के पास केवल 4 किलो आम ही बचे थे। वह बोली, पर मेरे पास तो सिर्फ 4 किलो ही कच्चे आम हैं। फिर उसने सुलह करने की नीयत से विनती करते हुए दोनों ग्राहकों से कहा, एक काम करिए, 2 किलो आप ले लीजिए और 2 किलो आप ले लीजिए। पर ग्राहक नहीं माने और सुभागी पर ही बरस पड़े, अरे 2 किलो क्यों ले लें? जब मुझे 3 किलो कच्चे आम चाहिए तो मैं 2 किलो क्यों लूँ? कैसी आम वाली हो? और कुछ है क्या तुम्हारे पास, या बस 4 किलो आम लेकर बाजार में बेचने चली हो? आम बेचने चली हो और तुम्हारे पास ज़्यादा आम भी नहीं है। यह सब कहकर ग्राहक नाराज होकर चले गए। आम की कमी होने की वजह से
सुभागी उन ग्राहकों को आम नहीं बेच पाई, जिसका उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम तक कड़ी धूप में इधर उधर फिरकर सुभागी ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने कच्चे आम बेचे और घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही सुभागी ने देखा कि उसके दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे हुए हैं। परेशान और घबराती हुई सुभागी ने पूछा, यह क्या बच्चों, तुम दोनों ऐसे घर के बाहर क्यों बैठे हो? शाम हो रही है, चलो अंदर आ जाओ। बच्चों ने गर्मी से परेशान होते हुए कहा, माँ, घर के अंदर बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए हम बाहर आकर बैठ गए हैं। तभी सुभागी की बेटी मुन्नी भी ठुनकती हुई बोली, हाँ माँ, घर के अंदर सच में बहुत गर्मी है। माँ, तुम हमारे लिए ठंडा ठंडा आम पन्ना क्यों नहीं बनाती? पता है, हमारे सभी दोस्त रोज आम पन्ना पीते हैं। बच्चों की बात सुनकर माँ ने दुखी मन से कहा, चंदू, मुन्नी, तुम तो जानते हो ना बेटा कि इस छोटे वाले आम के पेड़ से हमें कितने कम कच्चे आम मिलते हैं। अगर मैं सारे कच्चे आमों का पन्ना बनाने लग गई तो ग्राहकों को क्या बेचूंगी भला? मायूस होकर बच्चे भी चुप हो गए और अपनी माँ के साथ घर के अंदर चले गए। गर्मी वाकई बहुत थी। अभी सुभागी ने गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना शुरू ही किया कि तभी सुभागी का पति मनोज भागता हुआ घर के अंदर आया और जल्दी से घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। सुभागी ने पति को ऐसे डरा हुआ और घबराया हुआ देखा तो पूछा, क्या हुआ जी? आप ऐसे भागते हुए क्यों आए हैं और यह आपने घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया है? बच्चे भी पिता को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। तभी हाँफता हुआ मनोज बोला, अरे, मैंने जिससे कर्जा लिया था उन लोगों ने मुझे बाजार में देख लिया। बड़ी मुश्किल से बचता बचाता उनसे भागकर घर पहुंचा हूँ। सुभागी बोली, आखिर आपको लोगों से इतना कर्ज लेने की क्या ज़रूरत थी? मनोज तब गुर्राता हुआ बोला, मैंने कर्ज क्या अपने शौक पूरे करने के लिए लिए थे? अच्छी तरह जानती हो कि मैंने नया काम शुरू करने के लिए सबसे उधार मांगा था। अब अगर मेरा काम नहीं चला तो इसमें मेरी क्या गलती है? समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। ये लोग ऐसे पीछे पड़ गए हैं कि डर के मारे मैं घर के बाहर भी नहीं निकल सकता कि कहीं किसी ने पकड़ लिया तो क्या जवाब दूंगा। मनोज की ऐसी बातें सुन सुभागी और भी ज़्यादा परेशान हो गई। सबका मन बहुत दुखी और उदास हो गया था। अतः पूरे परिवार ने जैसे तैसे करके बेमन से खाना खाया और फिर सब सो गए। लेकिन अत्यधिक गर्मी की वजह से किसी को भी ठीक से नींद नहीं आ रही थी। परेशान होकर चंदू बिस्तर पर उठकर बैठ गया और बोला, अब इस गर्मी में सोया भी नहीं जाता है, इस पंखे को ठीक करवा दो ना माँ। अपनी बेटे की बातों को सुनकर सुभागी को रात भर ठीक से नींद नहीं आ पाती। अभी वह बिस्तर पर पड़े पड़े सोच ही रही थी कि तभी उसकी सांस दर्द से कराहने लगी। आह, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद सुभागी के ससुर भी पेट के दर्द से तड़प कर कराह उठे। सुभागी के सास और ससुर दोनों ही पेट में गांठ के दर्द से बहुत परेशान रहा करते थे। दोनों ही दर्द से परेशान होकर बोले, अब इस गांठ का दर्द और बर्दाश्त नहीं होता। सुभागी बुदबुदाई, हे भगवान, माँ जी और पिताजी की तो दवाई भी खत्म हो गई है, अब इनका दर्द कैसे कम होगा। अभी सुभागी सोच ही रही थी कि अचानक मनोज उठा और चिल्लाया, बहुत हुआ, अब मैं माँ बाबा की ऐसी हालत और नहीं देख सकता। हमारे आंगन में जो बड़ा वाला पेड़ है ना, मैं उसे ही काटने जा रहा हूँ। उसकी लकड़ी बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उसी से मैं माँ बाबा की दवाई लेकर आऊँगा। तब सुभागी गिड़गिड़ाई, यह आप क्या कह रहे हैं? आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। आप जानते हैं ना, वह पेड़ मेरे लिए मेरे बच्चे के जैसा है। पर मनोज नहीं माना और बोला, चाहे जो हो, आज मैं उस पेड़ को काट कर ही रहूँगा।
और मनोज ने कुल्हाड़ी उठा ली और उस पेड़ को काटने के लिए चला गया। उसे देखकर सुभागी रोती हुई तो मनोज के पीछे भागी और पेड़ के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई और मनोज के आगे हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए पेड़ को छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको मेरी कसम। सुभागी की कसम देने की वजह से मनोज ने पेड़ को नहीं काटा और कुल्हाड़ी फेंक कर गुस्से में वहां से बड़बड़ाता हुआ चला गया। सुभागी पेड़ के सामने बैठकर रोने लगी और बोली, आज तो मैंने तुम्हें जैसे तैसे करके बचा लिया, लेकिन आगे क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, अब तुम ही मेरे पेड़ की रक्षा करना। और इतना कहकर सुभागी अपनी आम के पेड़ से लिपट कर रोने लगी। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर गया कि एक दिन अचानक मनोज ने जिन लोगों से कर्ज लिया था, उन लोगों ने उसे कहीं बाजार में देख लिया और देखते ही उस पर झपट कर बोले, आखिरकार तू लग ही गया ना हमारे हाथ, बहुत भाग रहा था, अब देखते हैं तू हमारा कर्ज कैसे नहीं चुकाएगा। लेकिन मनोज के पास कर्ज चुकाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए लेनदारों ने बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस परिवार की मुसीबतों का यही अंत नहीं था। सुभागी के सास ससुर के पेट की गांठ अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन की सलाह देते हुए सुभागी से कहा कि अगर जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन नहीं करवाया तो कल को उनकी मौत के जिम्मेदार आप ही होंगे। एक के बाद एक आ रही मुसीबतों से सुभागी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मन में भगवान से प्रार्थना करती हुई बोली, हमें इतनी गरीबी देकर क्या तूने हम पर कम जुल्म किए थे जो अब तू हमें यह दिन दिखा रहा है। पहले मेरे पति जेल चले गए और अब मेरे सास ससुर की हालत इतनी ख़राब है कि उनके ऑपरेशन तक की नौबत आ गई है। अगर मैं जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन नहीं करवा पाई तो उनके जान को खतरा हो जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब तो ही मेरी मदद कर। जब तकलीफ बहुत ज़्यादा लगने लगी तो वह अपनी आम के पेड़ से लिपट कर रोने लगी और बोली, मेरे आम के पेड़, एक तुम ही हो जिससे मैं अपनी सारे दिल की बातें कह सकती हूँ। काश कि तुम जिंदा होते और मेरी परेशानी का मुझे हल बता सकते। सुभागी अक्सर एक मित्र की तरह अपनी आम के पेड़ से ढेर सारी बातें किया करती और अपना दिल हल्का कर लेती। ऐसे ही रात हो गई और सुभागी अपने बच्चों के साथ सो गई कि तभी अचानक कुछ आवाज़ें सुनकर उसकी नींद खुल गई। यह आवाज़ कैसी है? आवाज़ तो बाहर आंगन से आ रही है। सोचती हुई सुभागी उठी और बाहर अपने आंगन में गई। आंगन में जो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसके बड़े वाले आम के पेड़ के नीचे ढेर सारे पक्के और कच्चे आम बिखरे पड़े हैं। उसने मन में सोचा, यह क्या है? यहाँ इतने सारे आम कहाँ से आए? छोटे वाले पेड़ से तो यह इतने आम नहीं आ सकते और इस बड़े वाले पेड़ में तो आज तक एक भी आम उगा ही नहीं। फिर ये आम यहाँ कहाँ से आ गए? सुभागी यह सब सोच ही रही थी कि तभी एक आवाज़ आई, यह आम मेरे ही है सुभागी। सुभागी ने तभी देखा कि आम के पेड़ से आवाज़ आ रही है और आम के पेड़ पर एक चेहरा उभर आया है। पेड़ के आँख, मुंह, नाक सब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वह एकदम से आश्चर्यचकित रह गई। तब पेड़ ने फिर कहा, चौंको मत सुभागी, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। इतने सालों तक मैंने एक भी आम नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी कितनी देखभाल की, मुझे रोज़ पानी दिया। एक दोस्त की तरह तुम मुझे अपना हर सुख दुख बताती रही और एक माँ की तरह तुमने मेरी रक्षा की। इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यह सभी आम मेरे जादुई आम हैं। तुम इन कच्चे और पक्के आमों को बेचकर अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकती हो और गरीबी से भी छुटकारा पा सकती हो।
सुभागी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई पेड़ यह सब सच कह रहा है या यह सब बस एक सपना भर है। तभी वहाँ उसके दोनों बच्चे भी आ गए और वे भी चीख कर बोले, माँ यह क्या है? इस पेड़ की तो आंखें और मुंह भी है, यह भूत है। पेड़ ने बच्चों से बड़े प्यार से कहा, नहीं बच्चों, मैं भूत नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ, और देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। इतना कहते ही उस जादुई आम के पेड़ में से सुनहरी रोशनी निकलती है और साथ ही साथ ढेर सारे रसीले आम, आइसक्रीम, जूस और चॉकलेट की लगभग बरसात होने लगी, जिससे पूरा आंगन भर गया। यह देख दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। तब पेड़ ने सुभागी से कहा, सुभागी, मैं तुम्हें जादुई आम देने के साथ साथ हर वह चीज़ दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। यह सुनते ही चंदू बोल उठा, तो क्या आप हमें पंखा दे सकते हैं? हमारे घर में पंखा नहीं है, इसलिए हमें बहुत गर्मी लगती है और गर्मी से नींद भी नहीं आती। हम अच्छे से सो भी नहीं पाते। चंदू के मुंह से इतना बोलते ही उस जादुई आम के पेड़ में से एक बड़ा सा टेबल फैन निकलकर सामने आ गया, जिसे देखकर तीनों ही बहुत खुश हो गए। जादुई आम के पेड़ ने सुभागी को ढेर सारे कच्चे और पक्के आम दिए, जिससे सुभागी ने आम रस, आम पन्ना, आम का अचार, आम पापड़ और मैंगो शेक तथा खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें बनाई और उन्हें बेचने के लिए बाजार निकल पड़ी। ग्राहकों को उसकी आम की बनी चीज़ें बहुत पसंद आने लगीं। उसका बनाया मैंगो शेक पीकर लोग कहते, अरे वाह, यह मैंगो शेक तो काफ़ी बढ़िया है और बाकी मैंगो शेक से काफ़ी ज़्यादा अलग भी है। दूसरा कहता, सही कहा तुमने, और यह आम पन्ना कितना ज़्यादा ठंडा है, इसे पीकर तो सारी गर्मी ही दूर हो गई। साथ ही साथ आम का अचार भी काफ़ी खट्टा और स्वादिष्ट है। वास्तव में जादुई आम होने की वजह से जो भी उस आम की बनी हुई चीज़ें खाता वही उसका दीवाना हो जाता और सुभागी की खूब बिक्री हो जाती। इस तरह सुभागी ने 1 महीने के अंदर ही इतने पैसे जोड़ लिए कि उसने सबसे पहले कर्जदारों के पैसे चुकाकर अपने पति को जेल से छुड़वाया, फिर अपने सास ससुर का ऑपरेशन करवाया। सुभागी अब बहुत प्रसन्न थी, खुशहाल थी। अतः उसने जादुई आम के पेड़ से कहा, मेरे प्यारे जादुई पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे अपनी जादुई आम ना देते तो मैं कभी भी यह सब नहीं कर पाती। जादुई आम के पेड़ ने भी जवाब देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो सुभागी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यह जादुई आम सिर्फ तुम्हारे मांगने पर ही तुम्हें मिल सकते हैं। बाकी समय देखने पर मैं बिल्कुल बिना आम के फलों का एक साधारण पेड़ ही लगूंगा, लेकिन मेरी असलियत सिर्फ तुम और तुम्हारा परिवार ही जानता है। उसे सिर्फ अपने बीच ही रखना। सुभागी ने उस जादुई आम के पेड़ के बारे में कभी किसी को नहीं बताया और जादुई आम के पेड़ की वजह से सुभागी की माली हालत कुछ दिनों में ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई। कुछ ही दिनों में सुभागी ने अपने पति के साथ मिलकर आम से बनी हुई चीज़ों का व्यापार शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वह एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी भी बन गई। अब सुभागी और उसका पूरा परिवार बिना किसी परेशानी के हंसी खुशी रहते हैं और गरीबों की मदद भी किया करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।